ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि अन्यस्याध्यात्म चेतसा क्रीडाशीलमो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा नमो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरः। ट्रांसलेशन। मेरे पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर ये तो सेक्शन चल रहा है निष्काम कर्म योग का। तो जो श्लोक अभी हम लोग डिस्कस किए थे 25, 26, 27, 28 और 29, तो इसमें भगवान दो चीजें क्या बता रहे हैं कि जो तत्वित्त जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं और जो मूढ़ा होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के अंतर बता रहे हैं। और दूसरा चीज क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो तत्वित्त होता है, वो जो कैसे डील करता है जो ज्ञानी पुरुष के साथ, है ना। तो दो टॉपिक क्या है, पहला दोनों के बीच में अंतर, जो ज्ञानी है वो और अज्ञानी के जो अंतर बता रहे हैं। दूसरा कैसे डील करना चाहिए हमको, जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है ना, उसको कैसे उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, ऐसा है। तो ये दो टॉपिक पर चर्चा हो रहा है। तो इसमें जो 26वां श्लोक है और 29वां श्लोक है ना। इसमें क्या है, 26वें में क्या बता रहे हैं, इसमें 26वां और 29वां बता रहे हैं कैसे डील करता है जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अज्ञानियों से कैसे डील करता है। और बाकी जो 25 है और 27 और 28 और ये जो तीन श्लोक है, इसमें अंतर बता रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर। तो अभी तक देखिए भगवान हर जगह निष्काम कर्म योग बता रहे हैं कि फलों को छोड़ देना है, फलों से डिटैच रहना है ना, हमको निष्काम कर्म योग करना है। जो ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, फलों से अटैच नहीं रहता है ना, कर्मों से अटैच नहीं रहता है, वो निष्काम, वो फलों को त्याग देता है, जो कर्म के फलों को त्याग देता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो तीनों गुणों के अंदर रहता है, क्योंकि वो फलों से आसक्त, जो फल जो कार्य है उसके फलों से आसक्त रहता है, इसलिए तीनों गुणों के अंदर वो कार्य करता है, वो अपने आप को ही कर्ता समझता है, कर्ता कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन अभी तक भगवान ने इतना त्यागना है, लेकिन किसको त्यागना है इस श्लोक में बताएंगे। अभी भगवान बताने वाले हैं कि कर्मों को तो त्यागना है, लेकिन मेरे को अर्पण करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो अध्यात्म चेतसा मतलब पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेत, क्या करना है, सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को, है ना, सब तरह के कर्मों को करके किसको त्याग करना है, मई मतलब मेरे को, भगवान बोले मेरे को त्याग करना है। तो अध्यात्म चेतसा, पूर्ण ज्ञान से युक्त, सारे विद ऑल नॉलेज, हमको जो नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी नॉलेज की बात हो रही है कि हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। इस ज्ञान से युक्त होकर क्या करना है, सारे अपने सारे कर्म को, सारी कर्माणी, तो ऐसा नहीं कि 10%, 20%, 30%, 50% कार्यों को नहीं, सर्वाणी कर्माणी, भगवान बोले सारे कर्म को क्या करना है, संन्यास्य, त्यागना है, किस मतलब अर्पण करना है, किसको, भगवान को, है ना। और उसके साथ तीन गुण भी बता रहे हैं, उस व्यक्ति का तीन गुण भी होता है। वो क्या होता है, निराशीर निर्ममो, मतलब कि जो फलों को त्याग करता है, तो ऐसा नहीं कि ठीक है भगवान को दे रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो निरा, उसको फल की आकांक्षा, मतलब कि उस पे कुछ भी प्रॉफिट की उसके इच्छा नहीं रखनी है कि चलो ये कुछ हम भगवान को ऑफर करेंगे तो बदले में कुछ मिलेगा। भगवान बोले निराशीर
और निर्ममो मतलब कि उस पर कोई प्रोप्राइटरशिप भी नहीं रहेगा आपका, कि आप ये मेरा है, ये मैंने कार्य किया है तो ये इसका मालिक हूँ। बोले दोनों चीजों से मुक्त रहना है आपको, ना तो निराशीर और निर्ममो, मतलब लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्र के किसी दावे के बिना, ना तो कि उसके प्रति कोई लाभ की आकांक्षा होनी चाहिए कि हमको प्रॉफिट मिलेगा, हम ऐसा कर्मों का अर्पण करेंगे भगवान को तो, और दूसरा उसमें स्वामित्व की भी कोई दावा नहीं होना चाहिए कि मैं इसका मालिक हूँ, है ना, मैंने ये कार्य किया, ये बिल्डिंग मैंने बनाया है तो इसका मालिक मैं नहीं। तथा तथा आलस्य से रहित होकर, और उसको आलस भी नहीं ना तो मुझे है ना मैं उसका प्रोप्राइटर हूं तो भाई काम में क्यों करूं, नहीं, उसको आलस भी नहीं करना, उसको करना है। तो भगवान बोले इसलिए तुम निर्ममो निराशीर भूत्वा होकर युद्ध करो, अर्जुन को बता रहे हैं। प्रयोजन को स्पष्ट करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णता कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके हों। परमेश्वर के लिए मनुष्य को सर्व की बलि करनी होती है, साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है, और भगवान के आदेश का मात्र पालन का पर समस्त आत्माओं के आत्मा है। अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहे, दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः भावना भावित है, वह चेतसा कहलाता है। कार्य कि करना कोशल अपने स्वरूप में गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अधिक प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार किसी व्यक्ति है में मैं अर्थात है, भावना कुछ नहीं है, पहला तथाकथित बंद। प्रभु जी म्यूट है आप। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। अपने म्यूट जो भी हो। तो आपने सुना जो मैंने मीनिंग पढ़ा सब लोगों ने? ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म की चेतना से होकर अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पण करो। वित निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्वा विगता ज्वरा। निराशीर और निर्ममो तीन जो गुण हैं, तीनों से होकर निराशीर भी रहना है, निर्ममो एंड
विगता ज्वरा, आलस भी नहीं करना है। तो इसमें तात्पर्य में आप देखेंगे पहला जो लाइन है तात्पर्य, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करता है कि भगवत गीता का प्रयोजन क्या है। भगवत गीता का प्रयोजन है शुद्ध भक्ति। तो ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है। तो इसमें जो गीता का प्रयोजन है कि कैसे भगवान की अब पूर्णतः शरणागत हो जाना है, उसको इंगित करता है। तो गीता का सारांश क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो देखिए सेम श्लोक बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, है ना, विथ फुल नॉलेज ऑल यू ऑफर ऑल योर कर्म टू मी। एंड इसमें क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर कर मेरे शरण लो। तो इसीलिए ये भी जो श्लोक है ये गीता का सारांश है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे भगवान बोल रहे हैं कि निर्ममो और निराशीर, कि कैसे जो हमारे जो ममता होती है, जो अटैचमेंट होता है फ्रूट से, या जो जो भी अहमता ममता जो चीजें होती हैं, उससे रहित होकर भगवान को अपना सब कुछ ऑफर करना है ना। कुछ लोग भगवान को ऑफर तो करते हैं चीजों को, लेकिन उसके पीछे उनका एक भाव रहता है कि हम, ठीक है भगवान को 10 रुपए दे रहे हैं तो हमको उसके बिना 10 गुना मिलेगा, ऐसा भाव रहता है। या हम ये कार्य कर रहे हैं तो हमको स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान बोले ऐसा कोई भाव नहीं रखना है आपको, निर्ममो निराशीर, इस भाव से भगवान को सब कुछ अर्पण करना है ना। तो लेकिन आप देखेंगे ये कितना कठिन है, इस भाव से भगवान की सेवा करना। इसे देखा जाता है कि इवन जो साधु लोग होते हैं, जो विरक्त हैं, जो सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, उनके जीवन में देखा जाता है कि ये भाव जल्दी आ नहीं पाता है कि वो सब कुछ भगवान को, वो आ गए हैं सब कुछ छोड़ के, लेकिन फिर भी जो अटैचमेंट होता है, जो आसक्ति होता है, वो जाता नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के मठ में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बाग बाजार मंदिर। लेकिन वहां पे जो कुछ साधु लोग थे वहां पे झगड़ा करने लगे कि ये रूम मेरा होगा, वो रूम मेरा होगा, ये रूम मेरा होगा। तब देखेंगे कि इस स्थिति में भी हालांकि वो सब कुछ छोड़ के आए हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कहाँ पे अटैच हो गए, रूम में अटैच हो गए। तो सोचिए कितनी गंभीर स्थिति होती है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करो, विथ नो प्रोप्राइटरशिप, विथ नो अटैचमेंट, निर्ममो निराशीर, है ना। तो भक्ति में जो हम लोग उन्नति करते हैं एडवांसमेंट के लिए, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग अटैचमेंट से मुक्त नहीं होते हैं, भक्ति में उन्नति करना बहुत मुश्किल होता है ना। एक बार एक स्टोरी बताते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि कुछ लोग गांव के में, कुछ लोग होते हैं विवाह के कार्यक्रम से कहीं जा रहे थे नाव से। तो एक नदी में जाने लगे नाव से। तो नाविक को बोले भाई कितना टाइम लगेगा पहुंचने में उस पार। बोले रात भर चलेगी नाव तो पहुंच जाऊंगा रात भर में अगले अगली तरफ। लेकिन सारे लोग बैठ गए और नाव में सो गए, और नाविक रात भर चलाता रहा नाव, रात भर चलाता रहा, रात भर चलाता रहा। जब सब लोग उठे तो देखे तो वहीं की वहीं खड़ी है नाव, जहां थी वही थी। तो ये जो स्टोरी है इसका बहुत बड़ा लेसन है कि देखिए, क्योंकि वो जो नाविक था वो एंकर जो उसका वो कुंडा होता है उसको निकालना भूल गया था वो। इसलिए उसकी जो गाड़ी है वहीं की वहीं धरी रह गई, आगे बढ़ी नहीं, नाव आगे बढ़ी नहीं। इसीलिए तो इसका जो ये एंकर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा अटैचमेंट को। हम जो हमारा जो अटैचमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक हमारा एंकर नहीं निकलेगा तब तक भक्ति में उन्नति मुश्किल है। क्योंकि हमको जो भगवान, जो अपना चित्त है वो भगवान में लगाना है, लेकिन ऑलरेडी चित्त कहीं लगा हुआ है तो उसको भगवान में लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए भगवान यहाँ पे ये स्पेशली बोल रहे हैं कि निर्ममो निराशीर होकर, है ना। जो तुम अपने भाई, अपने कजन और अपने जो ग्रैंड फादर, इनसे जब अटैच हो, इनसे क्या अटैचमेंट छोड़ के क्या करो, युद्धस्व विगता ज्वरा, आलस से रहित होकर युद्ध करो। भगवान अर्जुन को ऐसा बोल रहे हैं, है ना। ऐसा है। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हालांकि इसको करना बहुत कठिन होता है ना। जैसे किसी को, आदमी को चोट लगा हुआ है ना, उसको आदमी, उसको क्या बोलते हैं, बैंडेज लगा दिया, बैंडेज। जब उसको बैंडेज निकालते हैं तो कितना दर्द होता है उसमें, पूरा आदमी चिल्लाता है। अरे आपने देखा होगा जो डॉक्टर है जो ड्रेसिंग करते हैं तो अटैचमेंट हमारा ऐसे ही होता है।
वो जब वो निकलता है तो बहुत दर्द होता है। तो पांच बोले हालांकि थोड़ा कठिन है इसको करना, लेकिन हमको मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, भगवान की शिक्षा है कि साधारण पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। जैसे मिलिट्री में ट्रेनिंग नहीं होती, सुबह गेटअप और जल्दी जाओ, चलो परेड पे चलो, तुरंत है परेड पे गए, फिर चलो भी यहाँ पे ये काम करना है, फिर नाश्ता होगा, फिर सब कुछ टाइमली करते हो लोग, और पूरा वो रहता है विद ओबीडियंस। जो अफसर बोल दिया उसको करना है, उसको उसको कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए हमको आध्यात्मिक जीवन में भी प्रभुपाद जी बोले कि हमको मिलिट्री जो ट्रेनिंग मिलती है ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग, जो अपने डिवोटी शुड बी ट्रेन लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग, है ना। जैसे हमारा पीडीसी होता है तो उनका सेम शुड होता है, 3:30 गेटअप, देन प्रभुपाद लेक्चर रीडिंग, देन मंगल आरती, चैंटिंग, देन भागवतम क्लास, प्रसादम, देन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करके फिर शाम को फिर गौर आरती, ऐसा करके पूरा दिन भर बिजी रहते हो लोग, तो इसको बोलते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग। तो दोनों ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक तो उसका जो एक्टिविटी है प्रॉपरली एंगेज होना चाहिए, बाकी उसकी कॉन्सियसनेस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। कैसे उसका पीडीसी में मेनली मिनियल सेवा पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो हमको भी अपनी चेतना को मिनियल सर्विसेज के, और जो भगवान की जो मिनियल सेवाएं हैं, कि कुछ कुछ भक्त हैं जो बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, उनको भी कुछ मिनियल सेवा भी करनी चाहिए। हाँ, जो लोग मिनियल सेवा करते हैं थोड़ा उनको वो भी सेवा करना चाहिए, व्हाइट कॉलर सेवा भी करनी चाहिए। तो ऐसा अपने चेतना को ट्रेन करना है ताकि हम हर परिस्थिति में भगवान की सेवा कर सकते हैं, ना कि हम कोई आदमी बोला तो जी मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो यही सेवा कर सकता हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ही शुड बी ट्रेन इन ऑल सर्विसेज, है ना। उसको हर चीज में उसको परफेक्ट होना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग को ट्रेनिंग, जैसे आदमी जब ज्वाइन करता है उसको ट्रेनिंग मिलता है। इवन जो गृहस्थ होते हैं उनको भी ट्रेनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, उपकुर्वाण आश्रम बोलते हैं उसको। बिफोर मैरिज दे गो टू उपकर्वाण आश्रम, जहाँ पे वो क्या होता है, जैसे पहले गुरुकुल में जाते थे वहां पे ट्रेनिंग होती थी उनकी, शास्त्रों का अध्ययन, है ना, शास्त्र का अध्ययन करते थे, गुरु का कैसे आज्ञा का पालन करना है, गुरु के डिपेंडेंट रह कर रहना है। आजकल तो देखा जाता है कि अगर जो शिष्य होता है उसको कुछ गुरु बोल देता है तो वो गुरु से ही नाराज हो जाता है गुरु से ही बात करना छोड़ देता है ऐसा, क्योंकि उसकी कॉन्सियसनेस को ट्रेनिंग नहीं मिला प्रॉपरली, है ना। थोड़ा थोड़ी चीजों में गुस्सा हो जाएगा, है ना। जबकि आध्यात्मिक जीवन में क्या बोला गया है, अनुद्वेगम करम वाक्यम। कोई भक्त अगर मतलब कि उसको जो उसका जो अनुद्वेगम, जो बोलने का जो वो वेग है उसको कंट्रोल करना है ना। और मान लो कोई भक्त बोल भी दिया किसी भाव से, तो सामने वाले को भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए उसको। ये होता है ट्रेनिंग, कॉन्सियसनेस को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ऐसा तो पाजी बोल रहे हैं कि इसमें लेकिन थोड़ा पेन होगा, थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर इसको हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी चेतना ट्रेंड हो जाएगी। जैसे हमारे भक्त लोग आते हैं, हम लोग का जो हम लोग पहले यूथ सेंटर में रहते थे, है ना, तो भक्त लोग वहां से जब 4 साल ट्रेनिंग लेके आते हैं, तो यहाँ पे जब मंदिर में आते हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होता, सुबह उठने में, मॉर्निंग प्रोग्राम करने में, भागवतम क्लास करने में। बहुत शेड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्ट चलता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग होके आए, उनका 4 साल का ट्रेनिंग किया उन्होंने। इसीलिए स्टार्टिंग में तो दिक्कत होता है, उन भक्तों को उठने में दिक्कत होगा, लेकिन एक बार वो उसको ट्रेनिंग मिल गया तो ऑटोमेटिक जैसे ही सुबह 4 बजे बजेगा तो कुछ भक्त लोग 3:30 बजे 2 बजे उठते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो 4:30 से पहले तो मंगल आरती में आ जाएगा वो, क्योंकि माइंड में सेट हो गया वो। ये कल्चर होता है ना, कल्चर सेट हो गया है। तो जब हम लोग ट्रेनिंग होता है तो वो कल्चर बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का, सुबह उठने का, सुबह जप करने का। जैसे आदि शाम को बार बार फोकस करते हैं कि अगर डेली प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे तो एक फीलिंग आएगा हमको कि अरे कल मैं पढ़ नहीं पाया। अब आदमी कोई पढ़ ही नहीं रहा है प्रभुपाद जी की बुक, तो हफ्तों बीत जाएंगे उसको फीलिंग ही नहीं आएगा कि प्रभुपाद जी क्यों नहीं क्यों पढ़े। इसलिए ट्रेनिंग इसका हो गया, डेली डेली पढ़ रहा है, तो एक दिन मान लो नहीं पढ़ पाया तो उसको फीलिंग आएगा अंदर से, अरे आज तो मैंने बुक नहीं पढ़ा प्रभुपाद जी का। इसीलिए एक भक्त बताते हैं, कौन, परम पूज्य गोपाल कृष्ण बताते हैं कि एटलीस्ट डेली 10 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हैबिट में रहता है वो चीज। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। तो ऐसा हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी ट्रेनिंग हो गई तो बाकी चीजें स्मूथ चलेंगी। जैसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति साइकिल से चढ़ाई चढ़ रहा है ना, साइकिल स्टार्ट उसको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन चढ़ाई चढ़ गया तो बाद में साइकिल बिना पैंडल वाले चलेगी, है ना, एकदम स्मूथ।
इसी प्रकार भक्ति में स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसको, सुबह जल्दी गेटअप उठ के जब करके सब कुछ जो भी भागवतम क्लास शेड्यूल फॉलो करेगा कुछ दिन तक, फिर बाद में ऑटोमेटिक उसका गाड़ी बिना पैंडल मारे चलेगी। जैसे आपने देखा ना कि आकाश में बाज होता है तो देखो ऐसे ही रहता है वो, इवन वो पंख भी नहीं मारता, एकदम ऐसे घूमता रहता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसको पहले मेहनत करना पड़ेगा ना। पहले वो मेहनत करके जाता है वहां तक ऊपर तक, है ना, जो बाज होता है वहां पहुंच गया, फिर वो ऐसे घूमता रहता है गोल गोल। अब देखिए एक बार भी नहीं करता वो, ऐसे ही बस ऐसे ही रहता है वो, तो घूमता रहता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम लोग का ट्रेनिंग हो गया प्रॉपरली, स्टार्टिंग में हमने अपना फाउंडेशन अच्छा मजबूत कर लिया, है ना, तो बाद में क्या होगा, बहुत ही गाड़ी आराम से चलेगी, है ना, ऐसा है। आगे बाबा जी क्या बोलते हैं, जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का नित्य स्वाभाविक स्थिति है कि वह भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। तो जो जीव का, एक्चुअली जीव का वो नेचर ही है कि भगवान के अंडर रहना, उनकी सेवा करना। जैसे मछली होती है, मछली को आप पानी से निकाल दोगे तो मर जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, पानी में रहना। इसी प्रकार जो जीवात्मा है उसको भगवान का सेवा करना, भगवान का भक्ति करना, वही उसका नेचर है। बाकी कहीं आप रखोगे तो दुखी रहेगा। इस पापा जी से बोल रहे हैं कि उसका स्वभाव ही है। तो ये ट्रेनिंग करते रहेंगे तो वो स्वभाव है जो है ना, वो आपको, आपका अवेकन हो जाएगा। अभी हम लोग विश्व भगवान को भूले हुए हैं, हमारा स्वभाव अभी भोग करने का है। लेकिन अगर हम लोग ट्रेनिंग प्रॉपरली ट्रेनिंग करेंगे, जो भक्ति का ट्रेनिंग है, तो क्या होगा, हमारा जो स्वभाव है भगवान का, जीव स्वभाव, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो भगवान का दास हूँ, वो स्वभाव बाहर निकल के आएगा। फिर ऑटोमेटिक भक्ति करने की इच्छा करेगा, भगवान का नाम जप करने की करने इच्छा करेगा। भोग भोग में बिल्कुल मन ही नहीं जाएगा, है ना। ऐसा है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेम नाम। तो वो जो हम लोग भोग करने की इच्छा करते हैं, एक्चुअली वो काम होता है, वो प्रेम नहीं होता। जब भगवान की हम लोग सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो क्या होता है, प्रेम होता है वो। तो भगवान यहाँ पे बोले मई सर्वाणी कर्माणी, है ना, सन्न्यास अध्यात्म चेतसा, तुम मेरे को अपना सारा जो सब कुछ ऑफर करो, मेरे को मेरे पास आओ तुम, है ना, ऐसा। भगवान लाइक ही इज कॉलिंग अस, टेलिंग, ही इज इनवाइटिंग अस, कि तुम इससे क्या हो, तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसा है। तो यहाँ पे एक प्रभा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कैशियर होता है बैंक में, है ना, वो डेली लाखों रुपए गिनता है ना, लाखों रुपए गिनेगा, लेकिन उसका एक रुपया भी नहीं होता, उसको पता होता है। इसीलिए जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान के लिए दिन भर सेवा करेगा, दिन भर सेवा करेगा, भगवान का दिन भर लगा रहेगा सेवा में, है ना। लेकिन उसको पता है कि ये सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है ना। कोई भक्त बड़ा बड़ा मंदिर बनवा देगा, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मंदिर मैंने बनवाया है। वो वो मंदिर भगवान ने ही उसको दिया है, जो जिससे उसने मंदिर बनाया, उसको ये पता रहता है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि ये मेरा है, मैंने बनवाया है ना। प्रकृति कर्माणि गुणा कर्म सहसा अहंकार गुणात्मा करता हूँ इति मत। उसको लगता है कि क्योंकि तीन गुणों के अंदर है ना। देखिए बहुत बड़ा साइंस है। हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, इसका मतलब आप तीन गुणों के अंदर है ना। जो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझता है कि भगवान सब करा रहे हैं, सब भगवान का है। जैसे कैसे उसको पता है ये सब बैंक का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भक्त होता है उसको पता है कि भाई सब कुछ भगवान का ही है, हमको भगवान की ही सेवा करनी है ना। तो वो उसको बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रहता। इवन वो अपना मेंटेनेंस भी भूल जाता है, अपने आप को मेंटेन नहीं करता। वो लोग भगवान को भी जिम्मेदारी है, भगवान ने शरीर दिया है ना। जैसे अब देखो, हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो हमको एक सीट मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है हमको, हाँ। तो ऐसा नहीं, जब उसका एक पर्पज होता है भाई, डेस्टिनेशन तक जाके आपको हेल्प करेगा, उसमें लेट सकते हो, बैठ सकते हो, फिर बाद में उतर जाओ ट्रेन से। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जाए और पहुंच गया, है ना, डेस्टिनेशन पे, फिर बाद में खोलने लगा नट बोल्ट, ये सीट मेरी है, ले जाता हूँ घर। ऐसा नहीं करता कोई। इसमें जो शरीर जो मिला हुआ है भी भगवान का ही है। भगवान ने ये शरीर दिया है एक पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए, किसी एक कार्य के लिए दिया गया है शरीर ये, उसको उसी कार्य के लिए यूज करना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, शरीर मेरा है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, बोलते हैं शरीर भगवान आपका है, आपकी सेवा में लगा हूं, इसको मेंटेन भी कौन करेगा, आप ही करोगे ना। आपने शरीर दिया है, आप मेंटेन करोगे। जैसे हमारे बहुत फेमस पास टाइम आता है माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी रातों दिन जप में लगे हुए थे ना वृंदावन में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना।
वो तो कभी रोते थे कभी हंसते थे, भगवान के शुद्ध प्रेम में थे। उनके शरीर को भी मेंटेन करना भूल जाते थे वो। उनको बोलते अजगर वृत्ति, जैसा अजगर होता है वो मेहनत नहीं करता है, अपने आप जो मुंह में आ गया खा लेते हैं। ऐसे जो भगवान को उन्नत भक्त होते हैं वो कभी भी शरीर के लिए तो मेहनत नहीं करेंगे वो, कि शरीर के भरण पोषण के लिए लगे हुए हैं, 16-16 घंटे काम करेंगे। भगवान के लिए कर लेंगे, है ना। जैसे माधवनपुरी जब कर रहे हैं बैठ के वृंदावन में, 2-2 3 दिन 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, है ना। कोई मतलब नहीं, मतलब जब में लगे हुए हैं। तो भगवान को टेंशन हो गया, अरे यार ये कुछ खा ही नहीं रहा है, मेरा नाम खराब हो रहा है मेरा नाम जब कर रहा है और ये। तो भगवान खुद आते हैं दूध लेके उनको देने के लिए। लेकिन वही जब भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ चंदन लेके आओ मलय से, तो यहाँ से लेके जगन्नाथपुरी तक पैदल चले गए, है ना। तो अपने लिए देखिए कुछ भी नहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कहाँ तक चले गए, जगन्नाथपुर से चले गए चंदन लेने के लिए। और फिर वापस ना कुंटल व चंदन वापस दौड़ के भी लेके आ रहे हैं ना। तो ये भक्त का नेचर होता है, वो अपना मेंटेन, अपने आप को भी मेंटेन नहीं करता, वो भगवान ही उसको करते हैं। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है वो, उसमें रेडी रहता है करने के लिए, ऐसा है। एक बार बहुत फेमस पास टाइम आता है साउथ इंडिया में कि विरक्त, कुछ विरक्त भक्त थे, सन्यासी भक्त थे, उनके डिसाइपल थे रामाचार्य के, और कुछ उनके ग्रस्त भी डिवोटीज थे, है ना। तो तो जो जो रामाचार्य थे उनका एक भक्त था तिरुमंगाई अलवर, तिरुमंगाई नाम था उनका भक्त थे। उनको बहुत ही टाइम देते थे, बहुत प्रेम करते थे, टाइम देते थे। तो बाकी जो उनके बाकी डिसाइपल थे, जो ब्रह्मचारी थे, मंदिर में रहते थे, बहुत ईर्ष्या करते थे, अरे गुरु महाराज इनको बहुत समय दे रहे हैं हमको, हम तो भाई फुल टाइम है मंदिर में ज्वाइन कर लिए हैं, हमको हमको समय नहीं दे रहे हैं, इसको तो फुल समय दे रहे हैं तो उनको डाउट हो गया, उनको लगा कि हाँ ऐसा भाव चल रहा है। तो एक बार क्या किया रामाचार्य ने, गए आश्रम में, और भक्तों का जो लंगोट होती है ना, कोपिन, सबको इधर उधर कर दिया किसी को यहाँ कर दिया, किसी को वहां कर दिया, कि धोती उठा के यहाँ डाल दिया, किसी का गमछा वहां डाल दिया। और जब सब सुबह उठे 4:30 पे, सारे विरक्त लोग सब झगड़ा करने लगे, ये मेरा कॉपी नहीं, मेरा धोती है, ये मेरा ये ऐसा कर दिया। फिर बाद में तो देखे रामाचार्य, अरे ये तो झगड़ा कर रहे हैं, क्या कहते हैं। फिर बाद में वो किसी तरह माहौल शांत होता है। फिर एक बार उनको बुलाया जाता है, उनको बुलाते हैं रामाचार्य, किधर आओ क्या। और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये तिरुमंगाई है ना, ये थोड़ा अटैच है, बहुत ज्यादा फैमिली से अटैच है ये, धन से। तो उनको लगा या गुरु महाराज भी समझ गए, यही तो मैं सोचा रहे थे, हैं? उनको ज्यादा प्रेम करते थे। अभी गुरु को समझ में आ गया ये अटैच है। बोले ऐसा करते हैं, इसको टेस्टिंग लेते हैं, इसका चेक करते हैं। ऐसा करना, तुम रात में जाओ और उसकी उसके घर में जो भी क्या कहते हैं पैसा वैसा है, उसको चुरा के लेके आओ, है ना। फिर देखते हैं कैसा वो रिएक्ट करता है ना, कैसा उसका भाव रहता है। बोलते हैं बिल्कुल सही है। तो सारे ब्रह्मचारी लोग जाते हैं उसके घर में, जो तिरुमंगाई रहते हैं उनके घर में जाते हैं। उसके बाद वहां पे उनकी पत्नी लेटी रहती है, वो पूरे गहने होने के साथ में, वही राजा राजा थे लगभग वो। तो बहुत सोने जो है उसके गहने, लेटी लेटी हुई थी, पहन के सो रही थी वो। तो वो जाते हैं विरक्त लोग और उसका, उनको लगा सो रही है, तो उसका सारे गहने उतार लेते हैं, बैंगल्स एक साइड का। फिर जैसे वो करवट पलटती है, वो उसकी जो पत्नी होती है, वो तब तक वो भाग जाते हैं वहां से, है ना। तभी बाद में तिरुमंगई अलवर आते हैं अपने घर पे। उसकी पत्नी बोलती है कि आपके गुरु के आश्रम में सब कुछ सही तो चल रहा है। बोले क्या हुआ। बोले आज क्या कहते हैं उनके कुछ शिष्य आए थे गुरु महाराज के, और कुछ हमारे शरीर से कुछ गहने निकाल के ले गए। बोले अच्छा तुमने सब कुछ दिया कि नहीं दिया। बोले हाँ मैं तो सब कुछ दे दिया, लेकिन जो नीचे दबा हुआ था, मैं सोचा थोड़ा करवट पलटूंगी तो उसको भी ले ले, लेकिन तब तक वो भाग गए और ये सब कौन सुन रहा था, रामाचार्य उनके डिसाइपल, सबको देख रहे थे कैसा रिएक्ट करता है, सब लोग सुन रहे थे। तो वो डांटने लगा पत्नी को, अरे तुम अटैच हो अपने गहने से, हैं, तुमको ऐसा पलटना चाहिए कि वो लोग भागे ना, तुम अटैच थी अपने, ऐसा करके पत्नी को डांटने लगे तिरुमंगल अलवर। तो जब ये देखते हैं तो उनको एहसास होता है, अरे ये तो बहुत ही उन्नत कहते हैं ग्रेड का भक्त है, ये बिल्कुल अटैच ही नहीं है। तो सब जो डिसाइपल हैं उनको फिर रिस्पेक्ट करना लगते हैं कि अरे ये तो बहुत ही हाई क्लास डिवोटी है, बिल्कुल पोजेशन से हालांकि ग्रस्त है, लेकिन वो पूरा मई सर्वाणी, हाँ, मई सर्वाणी कर्माणी सन्न्यास, उसकी जो चेतना है
पूरी फिक्स्ड है भगवान पे, उसने सब कुछ भगवान को, गुरु को सब ऑफर कर दिया है। तो ये लेसन हम देख सकते हैं वहां पे। इवन एक एक पास टाइम और आता है रामाचार्य का ही, कि उनकी एक लेडी डिसेबल होती है। फिर तो म्यूट नहीं हो गया। नहीं आ रहा। उनकी एक लेडी डिसेबल होती है ना, तो वो बहुत गरीब होती है, उसके पास कुछ नहीं रहता, है ना। अ, तभी उसको खबर आता है कि गुरु महाराज आने वाले हैं उसके आश्रम में। तो सोचती है, अरे मैं क्या करूं, कहाँ से उनको भोजन कराऊंगी गुरु महाराज को। वो पूरा भोजन देती, घर में एक दाना भी नहीं निकलता है। तभी वो सोचती है कि एक बिजनेसमैन, व्यापारी होता है जो स्त्री को गलत निगाह से, उसका गलत निगाह रहती है उसके ऊपर। तभी वो सोचती है कि उसके पास जाती हूँ, है ना। हालांकि बहुत दिन से उस पर नजर डाले हुआ था, लेकिन वो उसको भाव नहीं दे रही थी। लेकिन अभी उसको गुरु महाराज की सेवा करनी है, तो उसके पास जाती है। बोलती, मेरे गुरु महाराज आने वाले हैं, आप मुझे सब कुछ जो भी आप लगता है मुझे भेज दीजिए, बाकी आपकी जो इच्छा है मैं उसको पूरा करूंगी, ऐसा करके बोलती है। तो वो खुश हो जाता है। वो कामुक व्यक्ति रहता है, लस्टी, वो खुश रहता है, ठीक है, पूरा ग्रोसरी जितना भी लगता है भेज देता है। और वो जो पत्नी है, वो उसकी जो शिष्य होती है महाराज उनकी रामाचार्य की, वो पूरा अच्छा फीस्ट बनाती है। और उनके जब गुरु महाराज आते हैं उनके शिष्य के साथ, उनको सबको सर्विंग करती है अच्छे से। तो उसके पति देव आते हैं, देखते हैं गुरु महाराज आए हुए हैं और इतना अच्छा फीस्ट चल रहा है। तो वो पूरा सुन के पूरा वो ही बिकम शॉक्ड, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, घर में तो एक दाना भी नहीं था, इतना सारा सामान कहाँ से आ गया। तो पत्नी को लेता है साइड में, बोलता है ये सब कहाँ से आ गया। तो उसने, पत्नी ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा वो था, वो जो बनिया था उससे मैं लेके आई हूँ। तो उसका पति बहुत खुश हो जाता है। तो बोलता है, तुम एक एक आइडियल पत्नी हो, तुम मतलब गुरु महाराज के लिए तुमने अपना इतना कुछ त्याग दिया, तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, ऐसा उसको अप्रिशिएट करता है। फिर बाद में जब उनके जो रामाचार्य थे वो भोजन ग्रहण करते हैं, फिर पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ, इतना सब पकवान कैसे बनाया आपने। तो उनको भी सब कुछ बता देते हैं कि गुरु पिता के समान होता है, तो सब कुछ रिवील कर देते हैं उनको। तो जो रामाचार्य थे वो बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा जूठन है, ये मेरा उच्चिष्ट है, ये ले आके उस बनिया को दे देना, जो व्यापारी है उसको जाकर दे देना। तो वो जिस स्त्री रात में जाती है उसके पास, और वो जो प्रसाद है वो उनको देती है। जैसे वो प्रसाद खाता है, उसका पूरा हृदय चेंज हो जाता है, और फिर उसके उस स्त्री के चरणों में गिर जाता है। वो बोले, अरे आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपको बुरी नजर से देखता था, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा था, लेकिन आप देखिए उस गुरु कृपा से, क्योंकि उसने अपना सब कुछ अपना शरीर तक गुरु की सेवा में लगा दिया था उसने, उससे उसके गुरु भी प्रसन्न हो गए। और कहते हैं उसका, उसने उसका हार्ट भी चेंज कर दिया, जो व्यक्ति था, जो लस्टी व्यक्ति था, उसका हार्ट भी ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये होता है शक्ति, जो जो प्यूरिटी होती है उसकी पावर होती है ना। ऐसा करके तो ऐसा करके देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कहते हैं इवन प्रभुपाद जी भी देखिए, इतनी बड़ी संस्था उन्होंने स्थापित किया, लेकिन उन्होंने एक रुपए भी अपने किसी बच्चों के नाम या किसी बेटे के नाम नहीं किया। उन्होंने सब कुछ इस्कॉन एक जो संस्था है भगवान की सेवा में ही लगाया है ना। तो उनकी, हालांकि उनके भी बेटे, उनकी बेटियां अभी भी हैं, लेकिन उन्हें इस्कॉन का एक भी रुपए भी उन्होंने अपने बेटों के नाम नहीं किया। वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो ये भक्त का एक स्वभाव होता है कि वो भगवान को सब कुछ निस्वार्थ भाव से अर्पण कर देता है। मैं रिसेंटली अभी एक टेम्पल गया था रिसेंटली, तो वहां पे एक महान भक्त थे, उनका विल, वसीयत, वसीयत लिखी हुई थी, उसको उन्होंने पूरा फ्रेम करके लगाया हुआ था। तो मैं वो देखा, तो वसीयत बहुत अच्छा लगा पढ़ के मुझे, तो मैं पढ़ता हूँ आप लोग के लिए यहाँ पे। उसमें लिखते हैं वसीयत में बहुत उन्नत वक्त है। बोलते हैं, मेरे पास अपना ना तो एक पैसा कहीं जमा है, ना मेरे कहीं से कोई आमदनी ही है, परंतु मेरी अतुल संपत्ति है, और यह इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों के द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी यह कम नहीं होगी, है ना। तो ना तो उनकी कोई आमदनी है, ना कोई संपत्ति है ना, लेकिन उनको इतनी बड़ी संपत्ति है कि उनको कितने लोगों को बांट दिया जाए कभी खत्म नहीं होगी। वो क्या है, तीन चीज लिखते हैं। पहला, सब में भगवान को देखना, ये उनके पास संपत्ति है। सब में वो भगवान का अंश देखते हैं कि सब लोग भगवान के दास हैं। दूसरा, भगवत कृपा पे अटूट विश्वास, है ना, कि मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे। भगवान ही सबके नियंता हैं, वही सबको पालनहार है, वही हमको पालेंगे। और तीसरा, भगवान नाम पर अनन्य आश्रय, भगवान के नाम पे अनन्य आश्रय, ये उनका विल है तो देखिए कितना मैच करता है ना श्लोक से, मई सर्वाणी कर्माणि
सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मो भूत्वा हृदयसा विगता जरा। उसका कुछ अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का है। उसको भगवान के नाम पे फेथ है, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास है, और सब में भगवान को ही देखता है। तो ये जो श्लोक है क्या है, शुद्ध भक्ति का श्लोक है, ऐसा है। और भी क्या कहते हैं, इसमें श्लोक में बोला जा सकता है, लेकिन तो यहाँ पे एक लेसन और हम लोग सीखते हैं कि हमको भगवान को अपना समझना चाहिए, है ना। भगवान को जैसे ये जो हम लोग क्या है, भगवान के ही हैं, है ना। हम जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि भगवान, हम लोग भगवान के ही अंश हैं। तो हमको भगवान को अपना समझना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, है ना। उनकी सेवा करनी है अच्छे से, है ना। एक अपनापन भाव होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम लोग अभी क्या है, मैं और मेरे में फंसे हुए हैं, है ना। मेरा है ये, मैं हूँ ये मेरा है ये मैं हूँ, इसे फंसे हुए हैं। लेकिन जो जीव का स्वभाव, जो जो उनका वो स्वरूप क्या है, वो भगवान का दास है। यही यही सबसे परफेक्शन है लाइफ का, है ना। तो हमको भगवान को एक अपना, ये भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भाव होना चाहिए हमें हमारे हृदय में। और उसी भाव से हमको जप करना चाहिए, है ना, कि भगवान मेरे हैं, मैं आपका हूँ, हम मेरे, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब इस भाव से जप करेंगे, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। इस भाव से जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो वो क्या होगा, आपके नाम नाम में बहुत तीव्रता रहती है ना? ऐसा है। और अभी जैसे हम लोग ने नहीं गौरता की डीटी आई, है ना। गौर, तो कुछ हम लोग को कुछ ज्वेलरी चाहिए था। तो एक डिवोटीज थे, उनके घर में बहुत सारी ज्वेलरी थी, हम लोग उनके घर पे गए। तो उनका भाव देख के बहुत अच्छा लगा। तो वहां पे गए उनके घर में, तो बोले प्रभु जी ये ज्वेलरी भगवान को अच्छा लगेगा, ये इवन सिल्वर की भी थी, कई महंगी महंगी ज्वेलरी थी, ये भगवान के को अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो उनका इतना अच्छा भाव था भगवान की सेवा करने का। तो ये भाव देखे बहुत अच्छा लगा कि कितना भगवान को अपनापन है इनके अंदर, है ना, कितना भगवान अपना समझते हैं। अगर यही भाव हम लोग रखें सब लोग, कि भगवान हमारे हैं, उनकी सेवा में लगना है ना, तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। पूरा फेस्टिवल हो जाए, है ना। पूरा वैकुंठ लोग समझे नीचे आ गए यहाँ पे। तो हमको जो भगवान के भक्त हैं और वे भगवान को अपना समझना चाहिए, है ना, उनको अपना समझ के सेवा करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग का, तो यहाँ पे किसी कुछ टिप्पणी, कुछ कमेंट किसी को पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे लोग विराम देते हैं क्लास कथा को। हाँ, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी, और आपने जो बोला तिरुमंगई अलवर की जो स्टोरी सुनाई वो भी बहुत अच्छी थी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि हम सभी को हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे जो गृहस्थ भक्त हैं वो तो अपने घर पे ही थोड़ी बहुत सेवा करते हैं। अब जो टेम्पल में रहते हैं उनको तो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है सर्व करने की। तो हम लोग कैसे हर प्रकार की, आपने बोला व्हाइट कॉलर सर्विस भी करनी चाहिए और मीनियल सर्विस भी करनी चाहिए। तो जैसे हम अपने घर में ही सेवा करते हैं तो हम क्या मीनियल सर्विस कर सकते हैं? हम्म। तो मीनियल सर्विस का मतलब क्या होता है, किसी के लिए प्रीचिंग भी मीनियल सर्विस हो सकती है। किसी को प्रीचिंग नहीं अच्छा लगता बोलना, है ना, क्लास देना, वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसको गुरु महाराज ने बोला है कि ये आप सेवा करो, तो वो सेवा करता है। और किसी के लिए बर्तन धुलना मीनियल सर्विस हो सकती है ना। तो वो, तो जो लोग ज्यादा जैसे आपका जो पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन है कि घर पे क्या सेवा कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हम लोग के जिस टेम्पल में प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, घर पे तो हम लोग सेवा करते ही हैं। जैसे टेम्पल हम लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिसको हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कुकिंग की सेवा है, भगवान के विग्रह की सेवा है कुछ, या भगवान का कोई गार्लैंड बनाना है, बहुत सारी सेवा है। प्रीचिंग की सेवा है, हम लोग प्रचार में असिस्ट कर सकते हैं, है ना। सेवा की कमी नहीं है, इस्कॉन में बहुत सारी सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक मतलब मीनियल सेवा में ही आती है ना। कोई आदमी जाके सड़क पे खड़ा हुआ है और लोगों की किताब बांट रहा है, सब बोल रहे हैं कि अरे जाके कुछ काम कर लो, धंधा कर लो। यहाँ पे क्यों कोई बोलता है गीता बांटने की चीज है क्या। कोई बोलता है कि अरे गीता को सड़क पे लेके आ गए, सुनना पड़ता है। इससे क्या होता है, हम लोग शुद्धिकरण होता है, अहंकार शुद्ध होता है हमारा, हाँ, क्योंकि हम लोग को सुनने की हैबिट नहीं होती। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है ना। तो इसे गोरखपुर में हम लोग कई लोग माता जी लगाती हैं, किचन में भी असिस्ट करती हैं, है ना। कुछ लोग पहले आके, मैं देखा हूँ आजकल संडे फीस्ट में लोग एकदम, जब क्लास
बीच में रहते हैं, खत्म होने वाला तब आते हैं। नहीं, जो मंदिर को अपना समझता है वो पहले आके बोलता है प्रभु जी को सेवा है, क्या मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ क्या। एक्चुअली भक्तों को ही मैनेज करना चाहिए, है ना। जो 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 बाकी हैं वो मतलब डिवोटीज को साथ में आगे सब कुछ करना चाहिए सेवाओं को, है ना। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ही खराब कल्चर हो गया है कि डिवोटीज लास्ट में आते हैं बिल्कुल, है ना। और हम लोग जो लोग यहाँ पे जो विरक्त लोग हैं पूरा कुकिंग करते हैं लोग बैठ के, क्लास भी देते हो फिर क्लीनिंग भी करके वाइंड अप करके जाते हैं। हालांकि हम लोग को सबको आना चाहिए साथ में, है ना। कोई क्लीनिंग कर लिया, है ना, कोई स्टॉल पे बैठ गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉल पे बैठ गया। मैं देखो कोई बैठता ही नहीं है किताब वाले स्टॉल पे लोग आते चले जाते हैं। वहां पे बैठ सकता है कोई, है ना। कोई कुकिंग में हेल्प कर दिया। फिर वाइंड अप में भी कितना एनर्जी जाता है बाद में, वाइंड अप में कर सकते हैं जब संडे प्रोग्राम्स होते हैं। नहीं तो मंदिर में भी हम लोग हमेशा प्रोग्राम चलता रहता है। यहाँ पे भी आके जैसे हमारे सुरेश्वर प्रभु हैं, वो अभी तो सेंटर दूर हो गया है, पहले वो डेली मंदिर आते थे, डेली भगवान का जो आरती प्लेट है ना, उसको डेली क्लीनिंग करते थे वो। तो सेवाओं को बहुत इस्कॉन में अबंडेंट सेवा है, कोई कमी नहीं सेवाओं का। और दोनों व्हाइट कॉलर मतलब व्हाइट कॉलर सेवा और मेनिया सर्विस में यही अंतर है कि दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए व्हाइट कॉलर सेवा प्रीचिंग हो सकता है, हाँ, किसी लिए कुकिंग हो सकता है, उसको कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा आइटम बनाता है, उसको भाई रोक दो भाई मत तो ये कर, तो ये मत कर ऐसा करता है। तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा आइडिया तो मैंने बताया आपको। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी।